जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो हमने आपको जो है स्वराज के बारे में बता दिए थे। स्वराज का टोटल हमने बता दिया था आपको और अंत तक ले जाकर छोड़े थे साइमन कमीशन तक, ठीक है ना। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे जो आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटिव आते हैं कुछ क्वेश्चन, और आपका पूरा चलेगा, यानी कि जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है एकदम पूरा निचोड़ देंगे, ठीक है ना। अच्छे से वीडियो देखना, पूरी तरीके से वीडियो देखना, अंत तक देखना। आ जाइए, आपको नया चीज सीखने को यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी शुरुआत से पहले हम जाएंगे साइमन के पास। साइमन कमीशन, ठीक है। साइमन कमीशन, अब जानते हो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 को, ठीक है। साइमन कमीशन 1900, इसका विरोध होने लगा। इसने एक चुनौती दे डाला, ठीक है ना। भारतीयों को एक चुनौती दे डाला। इन्होंने क्या कहा कि इसका विरोध तो केवल एक चुनौती दे डाले, उसके तुरंत बाद क्या हुआ, नेहरू कमेटी बैठी, नेहरू कमेटी बनी। नेहरू कमेटी, और जिसकी अध्यक्षता किसने की, इसकी अध्यक्षता की मोतीलाल, इसकी अध्यक्षता की मोतीलाल नेहरू ने, ठीक है ना। यह बनाया गया। 1928 में एक कमेटी आई, 1928 में एक कमेटी आई। इस कमेटी के बाद आता है नेहरू रिपोर्ट। इस कमेटी के बाद आता है नेहरू रिपोर्ट। ध्यान सुनना, एक एक स्टेप बाय आपका जो है चल रहा है। नेहरू रिपोर्ट, इस नेहरू रिपोर्ट में क्या किया गया, इस नेहरू रिपोर्ट ये जो आई थी, ये आई थी 10 अगस्त 1928, ठीक है। 10 अगस्त 1928 को यह नेहरू रिपोर्ट आई थी। इसमें जो क्या मांगा गया, इसमें जो है सांप्रदायिक जो आपके चुनाव हुआ करते थे, इसको जो है खत्म करने की बात की गई, और आपका जो है डोमिनियन स्टेट दर्जे की क्या की गई, मांग की गई, ठीक है ना। इसके थ्रू इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आप जानते हो 28 है। और जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ करता था वो होता था कहां पर, वो होता था दिसंबर में, ठीक है ना, दिसंबर में। यानी कि इसके बाद होता है लाहौर अधिवेशन। और लाहौर अधिवेशन की आप लोग जानते हो अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी लाहौर से, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंट क्या आता है, देखिए यह हुआ था दिसंबर 1929, ठीक है ना, दिसंबर 1929 में। इसमें 3 बातें रखी गई थी आपकी, ध्यान सुनना। इसमें 3 बातें, मुख्य बात तो आप लोग बहुत पुराने समय से जानते हो, बहुत ही सब लोग जानते हैं कि इसमें जो मुख्य बात क्या थी, इसमें मुख्य बात थी आपकी स्वराज। इसमें मेन पॉइंट क्या था आपका, इसमें मेन पॉइंट था आपका स्वराज, ठीक है ना। इसमें मेन पॉइंट था आपका स्वराज, पूर्ण स्वराज। इसमें था पूर्ण स्वराज। और दूसरा क्या था, दूसरा आपका था नागरिक अवज्ञा आंदोलन। नागरिक अवज्ञा आंदोलन। और जो बीच वाला पॉइंट बनता है कि यहां पहली बार इस अधिवेशन में, हम अगर पूछेंगे तो पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, आपको 15 अगस्त 1947 को बनाया गया, वो नहीं है, पहली बार बनाया गया यहां पर। और ये डेट आती है आपकी कौन सी, 26 जनवरी 1930 पहली बार जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया यहां पर, ठीक है ना। स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया। तो ये सब पॉइंट रखे गए। अब थोड़ा कहानी ध्यान सुनना। जब ये सब तथ्य आए यहां पर नेहरू रिपोर्ट के बाद, इन सब के बाद जब ये रिपोर्ट आए, तो यहां गांधी जी ने अपना दिमाग लगाए, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, अब ये दिमाग क्या लगाए हैं कि इन्होंने ये यहां पर देखा कि अगर ये आंदोलन सफल होता है, ये आंदोलन अगर सफल होता है, तो ये आंदोलन का श्रेय, यानी कि ये आंदोलन का क्रेडिट किसको जाएगा, नेहरू को जाएगा, जवाहर नेहरू को जाएगा।
अब इन्होंने कहा अगर फेल होता है, अगर ये क्या होगा, फेल हो जाएगा, तो ये माना जाएगा भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है उसमें गांधी की भूमिका धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। तो इन्होंने कितना खतरनाक दिमाग लगाया। अब देखो गांधी जी की रणनीति यहां पर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ दिन बाद इन्होंने एक पत्रिका जारी हुआ करती थी, एक पत्रिका जारी हुआ करती थी जिसका नाम था यंग इंडिया। इसका नाम था यंग इंडिया। यंग इंडिया के माध्यम से, यंग इंडिया के माध्यम से इन्होंने, यह साप्ताहिक पत्रिका थी। साप्ताहिक, साप्ताहिक का मतलब सप्ताह में एक बार आया करती थी, ठीक है ना, साप्ताहिक पत्रिका थी। इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया, इसके माध्यम से इन्होंने छपवा दिया 11 सूत्र, यानी 11 सूत्रीय मांग अपनी रख दी। 11 सूत्रीय मांग, 11 सूत्रीय इन्होंने इसके माध्यम से मांग रख दी अपनी, ठीक है ना। इस 11 सूत्रीय मांग में इन्होंने क्या रखा, इन्होंने पूरा पैटर्न चेंज कर दिया और 11 सूत्री मांग रखकर, अच्छा इन्हें पता भी था, और ये डेट जो आती, इन्हें पता भी था कि 11 सूत्री मांग जो है हमारे अंग्रेज पूरा नहीं करेंगे, लेकिन यहां पर रणनीति इनकी क्या थी, ध्यान से देखिए। इसको जो है लाने का डेट आता है आपका 30 जनवरी 1930। 30 जनवरी 1930 को यह जो है मांग रखी गई, ठीक है ना, इस मांग को रखा गया। अब ये मांग रखने का श्रेय कैसे जाता है, अब देखो गांधी जी को पता था कि ये हमारा जो मांग है 11 सूत्री, ये पूरा नहीं होने वाला, क्योंकि 11 जो है मांग है वो बहुत बड़े बड़े मांग थे लगभग, ठीक है ना, अच्छे अच्छे खासे मांग थे। अब उन्हें पता था कि ये मांग पूरा नहीं करेंगे, तो यहां इन्होंने ये निकाल लिया रास्ता कि अगर आपने ये मांग हमारी पूरी नहीं की तो हम क्या करेंगे, यहां पर आंदोलन लाएंगे। पहले से उन्होंने मैसेज दे दिया, यानी कि उन्होंने एक ट्रेलर अपना मैसेज जो है पहुंचा दिया कि अगर आप ऐसा इसको लागू नहीं करते हो तो हम क्या करेंगे, आपका जो है तुरंत जो है आंदोलन शुरू कर देंगे। अब इसमें था क्या, इसमें यह चीज था कि, और वैसे भी इरविन के पास अगर देखा जाए, इरविन के पास कब पहुंचा, ये इरविन के पास अभी बताएंगे, इरविन के पास मार्च में पहुंचा, लेकिन मार्च क्या करोगे, इरविन तो तुरंत अपने मन का करेगा नहीं, क्योंकि इरविन के ऊपर तो उसका बाप बैठा था इंग्लैंड में, वो जितना कहता था उतना ये लोग करते थे, ठीक है ना। तो यहां पर जो है ये 11 सूत्री मांग जो है इंतजार किया गया कुछ दिन, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इन्होंने कहा कि अगर आपने इस मांग को पूरा नहीं किया तो हम लाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि एकदम आराम से, यानी कि बिना किसी मतलब लफड़ा के, विनम्रता सहित हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, यानी अंग्रेजों की बातों को हम नहीं मानेंगे। यह था इसका जो है उद्देश्य, किसका, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, ठीक है ना। जैसे पहले पढ़ते थे आप लोग क्लासों में, तो प्रिंसिपल आकर कहते थे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, वहां मत जाना, ये मत तोड़ना, बदमाशी मत करना, सब बच्चे ध्यान सुन देते, हाँ ठीक है, सही बात है, लेकिन जैसे हटते थे वही कमवा करते थे घूम फिर के। तो यानी कि अंग्रेजों की बातों को पहले ध्यान से सुन लो, क्या कह रहे हैं पूरा कह लेने दो, फिर उसके बाद हम नहीं मानेंगे, ठीक है ना, प्यार से, ठीक है ना। तब ये आंदोलन शुरू किया गया सविनय अवज्ञा, इसी को कहा जाता है कि बिना दंगे फसाद के आराम से जो है हम क्या करेंगे। अब हमें देखना है कि ये 11 सूत्री मांग में क्या था। 11 सूत्री मांग अगर इनका देखा जाए, 11 सूत्री मांगों में क्या क्या था, चलिए आइए देखते हैं। जो 11 सूत्री इनकी मांग थी, देखिए नंबर 1 पे आते हैं। देखिए गांधी जी ने इस 11 सूत्री मांग को ना 3 पार्ट में रखा, ध्यान सुनना, इस 11 सूत्री मांग को 3 पार्ट में रखा। कैसे कैसे, देखिए 3 पार्ट में रखने का श्रेय कैसे जाता है, देखो एक तो रखे किसान के लिए, किसान, दूसरा रखे व्यापारी के लिए, और तीसरा रखे किसके लिए, आम जनता के लिए, आम जनता के लिए। 3 लोगों के लिए रखा इन्होंने बात। अच्छा देखो यहां पे गांधी जी ने कितना अच्छा काम किया, इन्होंने सोचा कि इन तीनों लोग का अगर नाम, मतलब इन तीनों की भलाई के लिए अगर हम इस 11 सूत्री रखते हैं तो ये तीनों उठेंगे, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है पूरा समाज हमारे साथ खड़ा हो जाएगा।
पर्सनली अगर एक चीज के लिए उड़ेंगे तो क्या पता किसान नहीं आएंगे, क्या पता आम जनता, व्यापारी तो वैसे, ठीक है ना, इधर उधर भागने लगेंगे। तो सबको एक सूत्र में बांधकर जो है लेकर चलना था, किसमें, इसी आंदोलन में, ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, इसमें लेकर चलना था सबको। तो इन्होंने इस सूत्र में बांधा। अच्छा, किसानों के लिए क्या किए ये लोग, किसानों के लिए गांधी जी ने क्या लिखा था इसमें, किसानों के लिए लिखा था जो भू राजस्व है, भू राजस्व 50% कम करो, भू राजस्व को क्या करो, 50% कम करो। पहले आप जानते थे कि आज के डेट में भी क्या होता है कि खेतों में जो है आते हैं मांगने के लिए, किसको क्या कहते हैं, मालगुजारी कहते हैं, मालगुजारी, जो खेतों का टैक्स लगता था, ठीक है ना, अभी जल्दी आता था, अब तो बहुत समय से कोई नहीं आता है अब तो, ठीक है ना, पहले आते थे मालगुजारी, मालगुजारी लिया करते थे। तो ये पहले जो था उस समय, आज तो मालगुजारी, पहले उस समय क्या था कि भू राजस्व 50% टैक्स को कम करना था, 50% टैक्स को क्या करना था, कम करना था, ठीक है ना। अब आगे आ जाइए, और क्या था, और सबसे बड़ा जो पॉइंट आता है, और सबसे बड़ा पॉइंट आता है नमक, नमक, नमक कानून तोड़ना, ठीक है। नमक कानून जो था, इस पर लगभग हम जानते हैं, इस पर 60 से 65 से 70 उत्तर के करीब 65 से 70% इतना परसेंट इस पे क्या लगा था, कर लगा था। इसको खत्म करना था। अच्छा, इसको खत्म करने के लिए, क्योंकि नमक जो है पूरे भारत में तो वैसे फ्री मिलता था, और इस पर इतना ज्यादा इन्होंने नमक पे कर लगा कर बैठे थे कि 65 से 70%, इसी को तोड़ना था। और गांधी जी ने उसको बेस मान लिया, गांधी जी ने उसको बेस माना, इसको बेस मानकर चल दिए गांधी जी, इसको जो है इन्होंने बेस माना, ठीक है ना। वैसे भी 11 सूत्र कोई भी किसी चीज की मांग रहती है, लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट होता है उनका, इनका क्या था, नमक का कर था, ठीक है ना, नमक का जो कर था इसको खत्म करना था। अच्छा, नमक के साथ क्यों, क्योंकि नमक तो सब खाते हैं ना, इसके साथ बच्चे भी आएंगे, महिलाएं भी आएंगी, पुरुष भी आएंगे, मजदूर भी आएगा, उद्योगपति भी आएंगे, गरीब आएगा, कुटीर उद्योग आएंगे, सारे टोटल जितने लोग हैं एक साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि नमक की आवश्यकता तो सबको थी, ठीक है ना। तो ये किसानों के लिए था, ये किसानों के लिए, ये अगर देखा जाए नमक के बारे में तो ये कंबाइंड था, सब में था, ठीक है ना, ये कंबाइंड में आ जाएगा आपका। व्यापारी में देखा जाए, व्यापारी में जो थे आपके, व्यापारी में, तो व्यापारी में यह कहा गया कि जो सीमा शुल्क है, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क को बढ़ाया जाए। अच्छा, सीमा शुल्क को क्यों कह दिए बढ़ाने को, सीमा शुल्क को बढ़ाने का, देखिए अगर सीमा शुल्क अगर बढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं जब विदेशी सामान आएगा तो महंगा बिकेगा, क्योंकि सीमा शुल्क ज्यादा, टैक्स ज्यादा उस पर लगेगा, और जब टैक्स ज्यादा लगेगा तो जो निवासी रहेंगे भारत के, वो क्या करेंगे, खरीद नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, अपने स्वदेशी चीजों को खरीदना शुरू कर देंगे, तो विदेशी चीजों का वैसे बहिष्कार होने लगेगा। ये सस्ता रहेगा तो स्वदेशी चीज को नहीं खरीदेंगे, ये महंगा हो जाएगा तो सब स्वदेशी चीज खरीदेंगे, इसको नहीं खरीदेंगे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क को क्या कर दो, बढ़ा दो, ठीक है ना, बढ़ा दो। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या कर दिए, दूसरा पॉइंट कहे समुद्री जो है, समुद्र, समुद्र तट का जो संरक्षण है इसको बढ़ाया जाए। समुद्री तट का संरक्षण यानी कि जो भारतीयों की जहाज वगैरह है उनका संरक्षण अच्छे ढंग से किया जाए, ठीक है ना। जो भारतीय जहाज हैं उनका, वैसे ही भारतीय वहां पर क्या कर रहे थे, भारतीय वहां पर ड्यूटी कर रहे थे, उनको लगाए थे, यहाँ पे काम पे लगाए थे, तो उनकी सुरक्षा की बात यहाँ पर की गई, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है आपका, अगला पॉइंट आता है व्यापारी में, व्यापारी में अगला पॉइंट आता है, यहां से अगला पॉइंट आता है इसमें, जो रुपए है, रुपए के विनिमय को, विनिमय को कम करना, कम करना, ठीक है ना। यानी कि इसका जो, या स्टार्लिंग अनुपात है, अनुपात, इसको कम करना था, ठीक है ना। इसको भी कम करने की मांग की गई थी, इसको भी कम कर दीजिए।
उसके बाद जो है यहां पर देखा जाए आम जनता की जो आवाज थी, तो पहला पॉइंट तो आम जनता की आवाज यहां पर क्या थी 11 सूत्र में, तो आम जनता की जो पहली आवाज थी, तो इसमें देखा जाए तो हाँ शराब यहां कहा गया कि शराब को बंद करो, और शराब की दुकानों के सामने हम क्या कर सके, धरना और ना कर सके, ये हमें छूट दे दो, और शराब हम चाहते हैं क्या हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है ना। और कहा गया जो बेकसूर हैं, बेकसूर को क्या करो, बेकसूर को रिहाई चाहिए, उनको छोड़िए, जो जेल में है बेकसूर उनको छोड़िए। और उसके बाद कहा गया उसके साथ कहे जो हथियार है, ये हमें रखने का जो है इजाजत दी जाए। पहले भारतीयों को क्या किया जाता था कि पहले भारतीयों को इजाजत था ही नहीं, अगर लाइसेंस के उनका भी नहीं बनता था कि लाइसेंस अगर बनवा ले रख लें, तो ऐसा भी नहीं था, यानी कि उनको पास था ही नहीं अधिकार ये लोग क्या कर सकें, अपने पास जो है हथियार को रख सकें। तो ये भी गांधी जी ने मांग रख दी कि हमें जो है हथियार रखने का अधिकार दिया जाए। आगे देखिए पत्र, आगे क्या है पत्र का मतलब है जैसे भारतीय को जो ड्यूटी लगी थी, मतलब जो सेना में थे और वैसे भी जो रक्षक में लगे हुए थे, गार्ड थे हर जगह, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपने घर पे पत्र लिखा करते थे, चिट्ठी लिखा करते थे। पहले चलता था ना तार वगैरह चलता था, तो चिट्ठी लिखा करते थे। तो इस चिट्ठी को क्या करते थे, अंग्रेज खोलकर पढ़ लिया करते थे, और जिससे क्या होती थी कि वो लोग इसलिए पढ़ते थे कि वो लोग देख लेते थे कि कोई भारतीयों की कोई रणनीति तो नहीं चल रही है कि अंदर अंदर हाँ यहाँ पर जो है दंगा शुरू करना है। इस तरीके से एक बार धोखा वो लोग कहे कि खा ही गए थे 1857 की क्रांति में, तो यहाँ का इसीलिए इनकी जो है कहीं ना कहीं देखा यहाँ पर अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है। पहले तो भले संविधान था ही नहीं, लेकिन ऐसे तो हो रहा है ना। तो पहले भी एक कानून आया था, लाया जा रहा था कि पत्र दूसरे का पढ़ा जाए, लेकिन उसको जो है कैंसिल करवा दिया गया, ठीक है ना, वीटो पावर के जरिए। बाद में बताएंगे जब संविधान आपका पढ़ाएंगे अच्छे से, तो उसमें बता देंगे आपको। तो पत्र कहा गया कि किसी भी भारतीयों का पत्र आप नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना, उसका पत्र आएगा तुरंत उसके घर जाएगा, ये मांग रखी गई। और क्या कहा गया, जो गुप्तचर है, इसके साथ जो गुप्तचर है, गुप्तचर पर नियंत्रण किया जाए, गुप्तचर पर क्या किया जाए, नियंत्रण रखा जाए। ये अपने मनमानी ना करें, ठीक है ना, अपने मनमानी ना करें, चाहे जहां पहुंच जाए, जैसे कि कुछ लिमिट बनाई जाए इनकी, कुछ मतलब नियम कानून बनाए जाए। अगला आता है सिविल सेवा में जो मतलब एग्जाम में जो इंटरव्यू में जो खर्चे वगैरह आते थे, वो कहा गया कि 50% कम करो, 50% कम करो। यानी कि इतना ज्यादा ये लोग खर्चा कर मतलब बढ़ा दिए थे भारतीयों के लिए, सिविल में जाने के लिए बहुत ही ज्यादा खर्चा बढ़ा कर रखे थे। तो यहां पर ये भी मांग रखी गई कि जो सिविल है उसमें 50% की क्या की जाए, खर्चों में कटौती की जाए। ये बहुत ज्यादा खर्चा है, ठीक है ना, अपने मनमानी चाहे जहां इंटरव्यू लेंगे, चाहे जहां सब कुछ करेंगे, इंग्लैंड बुला लेंगे, तो हम कैसे जा पाएंगे, इतना थोड़ी भारतीयों के पास है, तो वैसे सब बाहर हो जाते थे। तो यहां पर ये भी मांग रखी गई, ठीक है ना। तो ये आपकी 11 सूत्र है, ठीक है ना, 11 सूत्र है। देखिए ये एक है, ये दूसरी है, 3 4 5, ये 6 और ये 7, ये है यहां पर 8, ये है 9 और ये है 10 और ये आपकी है 11। तो ये थी गांधी जी की 11 सूत्र, ठीक है ना, ये थी इनकी 11 सूत्र, ये इन्होंने मांग रखी थी। और इनको पता था कि ये जो है पूरी होने वाली तो है नहीं, ये जानते थे पूरी होगी नहीं ये, उसके बाद भी इसको जो है रखा। क्यों? क्योंकि इनको क्या लाना था, इनको लाना था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है ना, इसके थ्रू आगे बढ़ना था हम लोगों को। तो ये सब मांगे रखी गई थी। और आपको याद रखना है कि गांधी जी ने बेस किसको बनाया था, नमक के कानून को बनाया था ना, जो 65 से 70% का इस पे क्या कर दिए थे, ये लोग कर बढ़ा दिए थे, ठीक है ना, इसको तोड़ना था वायरल, इसको जाकर उन्होंने तोड़ा, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब अंग्रेजों ने तो गांधी जी की तो बात मानी नहीं, इरविन ने इनकी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि इसके तो ऊपर भी कोई कुछ लोग थे, इंग्लैंड से जो आदेश आता था वही करता था ये। चलिए आइए देखते हैं आगे क्या होता है। तो आगे देखिए यहां पर आंदोलन, फिर गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखा 2 मार्च को,
फाइनल 2 मार्च 1930 को एक चिट्ठी लिखे, पत्र किसको लिखे? इरविन को। चलिए, तो गांधी जी ने क्या किया, इस डेट को इरविन को क्या किए, पत्र लिखे, ठीक है ना, कि अगर आप 11 सूत्री जो हमारी मांग है इसको पूरा नहीं करते हो तो हम आंदोलन शुरू कर देंगे, ठीक है ना, हम आंदोलन क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। तो उसने जी क्या किया, उसने तो मांग पूरा की नहीं, तो गांधी जी क्या किए, ये आपका निकल कर आता है अगला डेट 12 मार्च, ठीक है ना, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 ये निकला दांडी यात्रा। आइए अब समझते हैं कि दांडी यात्रा कैसे निकले और क्या क्या इसमें किया गया। नमक का कानून जाकर जो है दांडी में जाकर गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा, ठीक है ना। आ जाइए इसके बारे में देखते हैं, थोड़ा सा हम नक्शे से देख लेते हैं। देखिए, ये जो आपका है, ये ऊपर वाला पॉइंट, ये है आपका साबरमती, ठीक है ना, ये है साबरमती। साबरमती आश्रम, और साबरमती पूछता है किस जिले में है, तो अहमदाबाद। साबरमती कहां है? अहमदाबाद। और ये स्थान क्या है? ये है दांडी, और दांडी कहां पर है? दांडी है आपका किस जिले में? ठीक है, नवसारी जिला। दांडी आपका नवसारी जिला में है। यहां से निकले थे गांधी जी और कहां पहुंचे? दांडी में, ठीक है ना। ये आपकी डेट क्या है, यहां पे देख लीजिए, ये आपकी डेट है मार्च, यानी 1930 को गांधी जी निकले। कितने दिन यात्रा किए? तो ये यात्रा हुई थी 24 दिन की, ये यात्रा थी 24 दिन की। कितने किलोमीटर? तो ये है किलोमीटर आपका, देखिए कहीं कहीं किताबों में 85 देता है, 385 या 390 किलोमीटर, ठीक है ना, 390 किलोमीटर, इतनी लंबी यात्रा थी। अगर मील में पूछेगा या मील में, ठीक है ना, मील, तो मील आपका था 241 मील, ठीक है ना, 241 मील। इतनी लंबी यात्रा इन्होंने 24 दिन में जो है पूरा करके जाकर दांडी में क्या किया? नमक का कानून तोड़े, ठीक है। लेकिन यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जब गांधी जी चले थे यहां साबरमती आश्रम से, तो यहां पर कितने लोग इनके साथ में थे? इनके साथ में कितने लोग थे? इनके साथ में थे कुल 78 लोग। जब चले थे तो 78 लोग थे शुरू में, 78 लोगों के साथ गांधी जी निकले थे। और धीरे धीरे, और जब ये जो 11 सूत्री था, इसके वजह से जहां जहां ये निकलते जाते थे, देखिए यहां से जब ये ऐसे से सीधा क्यों आए, डायरेक्ट यहां पहुंच सकते थे, लेकिन इस तरीके से क्यों आए? क्योंकि रास्ते में जितने गांव पड़ते थे, उनके गांव वालों को, वहां के सबको जो है साथ में लेकर जो है 78 लोगों से इनकी जो है संख्या पहुंचते पहुंचते हजारों में बदल गई, बहुत ज्यादा लोग हो गए। तो इन्होंने इसलिए, और इसका माध्यम भी बना रखे थे कि किसान और व्यापार और आम जनता, यानी कि तीनों को साथ बना दी थी, मैंने कोई नहीं बच सकता था, इसीलिए सब लोगों ने इनके चढ़ बढ़ कर साथ दिया। इसी आंदोलन में जो है सबसे ज्यादा बच्चे तक, महिलाओं तक साथ दिया इनका। और सविनय अवज्ञा आंदोलन में अगर देखा जाए, राज्य में सबसे टॉप लेवल पर कौन लिए थे इसमें भाग, तो राज्य लेवल में आ जाइए, देखिए तो राज्य में आपका है यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र। यहां के लोगों ने चढ़ बढ़ कर इसमें भाग लिया, यहां के लोगों ने खूब इसमें भाग लिया चढ़ के, ठीक है ना।
ये आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश की दृष्टि से इसको याद रख लेंगे, ठीक है ना। यहाँ के लोगों ने बहुत अच्छा इसमें जो है योगदान दिया, इस योग। अब देखेंगे इसको कहा क्या गया, इस जो है इसे कहा गया व्हाइट फ्लोइंग रिवर। व्हाइट फ्लोइंग रिवर क्यों कहा गया, आइए देखते हैं। व्हाइट फ्लोइंग रिवर, व्हाइट फ्लोइंग रिवर क्यों कहा गया, यानी कि सफेद सफेद बहती नदी, सफेद बहती हुई नदी, सफेद बहने वाली नदी, ये नाम दिया गया क्योंकि इसमें जितने लोग थे, जो लोग जा रहे थे, जितने भी लोग इसमें भाग लिए थे, वो टोटल सफेद और खादी कपड़ा पहने हुए थे। यानी कि दूरों से लग रहा था कि कोई, मतलब जैसे लग रहा था कि सफेद चादर की तरह कोई सफेद नदी बह रही है, ठीक है ना। तो यहाँ सफेद पूरा, तो इसको नामे दे दिया गया व्हाइट फ्लोइंग रिवर, यानी सफेद बहने वाली नदी, ठीक है ना। तो पूछेगा सफेद बहने वाली नदी की तुलना किस, मतलब किस आंदोलन से किया गया है, तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब यहां पर देखेंगे, देखिए पूरी, ये तो यहां तो देखा जाए, अगर साबरमती से दांडी तक तो देखा जाए तो गांधी जी के साथ, लेकिन ये पूरा भारत में फैल चुका था आंदोलन। तो गांधी जी ने कहा कि जो है पूरे भारत के जितने लोग हैं सब तो यहां पहुंच नहीं सकते, सब यहां आ नहीं सकते, तो एक काम करो, जहां जो है वही नेतृत्व करते हुए नदी की तरफ, मतलब तटीय क्षेत्रों की तरफ निकल चलो, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे जगह, जैसे मद्रास में देखा जाए, यहां भी सब लोग निकल लिए, यहां भी, ठीक है ना। इस जगह से लेकर पहुंचे कहां, समुद्र के किनारे, तिरुचिरापल्ली से बेंगल तक, यहां पर। और यहां पर इस नेतृत्व किसने किया, तो सी राजगोपालाचारी, यहां से नेतृत्व किसने, सी राजगोपालाचारी, यहां से नेतृत्व इन्होंने किया, ठीक है ना, सी राजगोपालाचारी ने, सी राज। अच्छा, यहां का अगर देखा जाए, एक मणिपुर है राज्य, यहां राज्य मणिपुर, यहां की 13 वर्ष की लड़की, 13 वर्ष की लड़की, इसने क्या किया, इसका नाम था गाय दिन ल्यू। इसका ये क्या की, यहां से जो है ब्रिटिश का क्या की, बहिष्कार करना शुरू कर दी। अब है तो 13 साल की लड़की, तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस लड़की को उठाकर जेल में डाल दिया। कब, 1930 में, 1930 में इस लड़की को उठाकर इन्होंने क्या किया, जेल में डाल दिया इसी दौरान। और जब इस बेचारी को जेल में डाल दिया गया, तो जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक इसकी रिहाई नहीं हुई, और इसे जो है जेल में रखा गया 1947 तक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। 1947 तक इस लड़की को जेल में रखा गया। जब ये जेल से बाहर आई तो नेहरू ने तब इसको रिहा करवाया और इसको उपाधि दी, इसको रानी की उपाधि दी, रानी की, ठीक है ना, ये याद रखेंगे आप लोग, इसको रानी की उपाधि दी गई। अभी ऑफलाइन क्वेश्चन में, ऑफलाइन जब पढ़ा रहे थे तो करंट भी आया था इनके सम्मान में जो है, ठीक है ना, तो बताए थे ऑफलाइन क्लास। एक का स्थान है पेशावर स्थान से नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो पेशावर से नेतृत्व करते खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है ना। क्या नाम था, खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने यहां से नेतृत्व किया, कहां से, पेशावर से। वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्रों में चला गया है ये, ठीक है ना। इन्हीं कहा जाता है, बहुत अच्छे, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, तो इन्हें कहा जाता है सीमांत गांधी। तो इन्होंने क्या किया, यहां से नेतृत्व किया, और इनकी एक दल थी जिसका नाम था खुदाई इदमतगाह, एक दल था खुदाई इदमतगाह, और इनके दल के जितने भी लोग थे वो लाल कुर्ती पहनते थे, ठीक है ना। तो इनके दल का एक और नाम पड़ा, लाल कुर्ती दल भी इनके नाम, मतलब दल को कहा गया थे। खुदाई इदमतगाह इन्हीं का दल था, और लाल कुर्ती इन्हीं का दल। सीमांत गांधी की उपाधि इन्हीं को दी गई। लेकिन जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ
1927। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमें भेड़ियों के सामने हमें उठा के ले जाकर क्या किए, छोड़ दिए भेड़ियों के सामने। तो पाकिस्तान को इन्होंने क्या कहा था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने भेड़िया कहा था, ठीक है ना, क्योंकि जब बढ़ गया तो उस तरफ चला गया पेशावर, यहां से ये नेतृत्व किए थे, ठीक है ना। और अगर देखा जाए बिहार के साइड में, तो बिहार के साइड में चौकीदारी करबंदी जो है यहां छेड़ दिया गया था, बिहार में चौकीदारी करबंदी। और यहां पर अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में क्या था, उत्तर प्रदेश में आपका इलाहाबाद से इलाहाबाद, यहां से थे जयप्रकाश नारायण, और इनके साथ है शास्त्री जी। और इनके साथ में लेकर नेहरू जी ने, इन सबको साथ में लेकर नेहरू जी क्या करते हैं, करबंदी आंदोलन छेड़ दिए। यहां से करबंदी आंदोलन यहां से छेड़ दिए, ठीक है ना, करबंदी। तो यहां से करबंदी, तो बाद में नेहरू जी को क्या किया गया, दिसंबर 1931 में गिरफ्तार कर लिया गया। 1931 में गिरफ्तार करने के बाद इनको जो है, उसके बाद जो है गांधी इरविन समझौता होता है, आपकी डेट आती है 5 मार्च 1931, ठीक है ना। ये हुआ गांधी इरविन समझौता, ठीक है। इसमें आपका टोटल जो है, इसके आगे आपका अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे अच्छे से और गहराई से, ठीक है ना। वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।